सीमा सचिन से फिर पूछताछ होगी। एटीएस और आईबी दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है। आज सुबह दोनों को लेकर गई थी एटीएस। सीमा के कनेक्शंस की तफ्तीश कर रही है एटीएस। वहीं सचिन से पहले किस किस से सीमा ने राब्ता किया, इस बात की भी जांच पड़ताल हो रही है। सीमा हैदर पर लगे जासूसी के इल्जाम मामले की दोबारा से तफ्तीश करती हुई एजेंसियां नजर आ रही हैं। आज सुबह एटीएस और आईबी के जरिए दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 2 दिन तक तकरीबन 16 घंटे तक सीमा हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ हुई थी और अब एक बार फिर से जासूसी के शक को लेकर सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ हो रही है। वाज़ेह रहे कि ये पूछताछ में सबूत जुटाने की कोशिश है, ये जानने की कोशिश है कि आखिर सीमा की मदद किन किन लोगों ने की और कैसे वो पाकिस्तान से इंडिया आई। ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आज सुबह ही दोनों से पूछताछ में जुटी है एटीएस और आईबी और सीमा के कनेक्शन की तफ्तीश कर रही है एटीएस। सचिन से पहले किस किस से सीमा ने राब्ता किया था, इस बात की भी जांच हो रही है। सीमा हैदर पर जासूसी के इल्जाम लगे हैं और मामले की दोबारा से एजेंसियां तफ्तीश में जुट गई है, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से 16 घंटे एटीएस की पूछताछ का सामना कर चुकी है, उस दौरान जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आई थी, चाहे उनके बर्ताव की बात करें, उनकी बोलचाल की बात करें, तो लग नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान से आई हैं। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए। अतीक, उनका रुख करते हैं। अतीक, आपसे जानना चाहेंगे सीमा हैदर अभी कितनी बड़ी अनसुलझी पहेली है, क्योंकि इससे पहले एटीएस ने 16 घंटे सीमा हैदर से पूछताछ की थी, अब एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या किसी तरह के शक की गुंजाइश अभी भी बाकी है? जी बिल्कुल, सीमा हैदर की मुश्किलें रही हैं। लगातार एसटीएफ पहले भी सीमा हैदर से पूछताछ कर चुकी है। कई पहलुओं पर लगातार एसटीएफ जांच कर रही है, क्योंकि नेपाल से बॉर्डर से वो 12 मई को वो एक बस से जरिए नेपाल से गौतम बुद्ध नगर पहुंची, उसके बाद वो नोएडा पहुंची। किस तरह से पूरे मामले में जांच एसटीएफ कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसटीएफ को लग रहा है कि जब सीमा आखिर सीमा हैदर और उसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि सीमा ने इंटरव्यू में बताया था कि उसके चाचा और भाई सेना में पाकिस्तान में है। उसको लेकर लगातार एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही थी। फिर डालेगी कहीं से भी अगर सीमा के ऊपर किसी तरह का आरोप लगातार कई लोग लगा रहे हैं कि वो जासूस हो सकती है, और कई ऐसी खुफिया एजेंसी हैं जिसको लगातार वो संपर्क में तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान संपर्क में तो नहीं है, उसका फोन तोड़ दिया गया, तो उसको लेकर जांच की जा रही है। एसटीएफ अभी भी कई पहलू खंगाल ली कि कहीं से भी भारत की ऐसी कोई सी चीज जानकारी कहीं पाकिस्तान ना पहुंच जाए, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाए। इसको लेकर लगातार एसटीएफ पूछताछ कर चुकी है और फिर अब सीमा हैदर को बुलाया गया है। उससे एसटीएफ पूछताछ करेगी पूरे मामले में कि किस तरह सचिन से मुलाकात हुई थी, और मुलाकात के दौरान जो फोन था, जिस फोन से बात करती थी, वो फोन आखिर तोड़ा क्यों गया। उसके बाद जब वो नोएडा पहुंची है तो किन किन रास्तों से आई है, जिस बस पे बैठी थी उस बस के टिकट कंडक्टर ने काटा था, उसको लेकर जो आधार कार्ड जो भी फर्जी दस्तावेज से दिखा के ये दाखिल हुई है, उसकी जांच चल रही है। पूरे लगातार पूरे कह सकते हैं ऑपरेशन पर एसटीएफ नजर रखी है। और इस बीच खबरें ये भी गर्दिश करी कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जा सकता है पाकिस्तान। क्या इस तरह की कोई गुंजाइश नजर आती है, और क्या इस लिहाज से भी एटीएस और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से एटीएस लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है, जिस तरह से वो अपनी बातें जो भी अंदर की पूरी बात बता रही है कि पाकिस्तान से वो कब तक रही थी, 4 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उसके जो पूर्व पति हैं, जो पहले के पति हैं, वो उसको लगातार बुलाने की बात कर रहे हैं। सीमा हैदर ने कह दिया कि वो भारत से वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर सबूत एसटीएफ को मिलते हैं तो सीमा को हिरासत में लिया जा सकता है, ये बड़ी बात है। अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। अभी अगर सीमा हैदर को क्लीन चिट भी नहीं मिली है, एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे अगर कार्रवाई होती है तो सीमा को डिटेन किया जा सकता है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, सीमा हैदर को लेकर लगातार ये सस्पेंस बना हुआ है। ठीक, आपसे जानना चाहेंगे कि सीमा हैदर को लेकर एजेंसी अभी कितने घंटे तक पूछताछ कर सकते हैं? क्या ये पूछताछ आज पूरे दिन चलने वाली है या महज कुछ घंटे की पूछताछ है? कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपके पास, कोई ऐसी अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जो इंडियन एमएनसी है वो लगातार पाकिस्तान एजेंसी से बात कर रही है और सीमा के जो रिकॉर्ड वहां पर है उसको चेक किया जा रहा है, क्योंकि जो सीमा के पति उन्होंने कहा था कि 2022 में पाकिस्तान में सीमा हैदर 22 साल दिखाई गई थी। तो ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। ऐसे कई खुलासे सीमा हैदर को लेकर लगातार हो रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया भी दिखा रही है इसको लेकर, और भारत में भी सीमा हैदर को लेकर एटीएस लगातार पूरे मामले को खंगाल रही है। सीमा हैदर 12 मई को नेपाल के रास्ते से आई थी, उसको लेकर अब तक सीमा हैदर कहाँ का रुकी है, किनके संपर्क में आई है। सचिन के जो रिश्तेदार 2 भाइयों को बुलंदशहर से एसटीएफ पूछताछ की जा रही कि आखिर किस तरह से
सीमा को नेपाल से लाने में लगता है किसी इंडिया के किसी व्यक्ति के हाथ तो नहीं है। क्या सीमा को जब पाकिस्तान से नेपाल रास्ते से वो इंडिया में आई थी तो क्या यहाँ के किसी व्यक्ति ने उसकी मदद की थी, उसको लेकर लगातार एसटीएफ पूरे पहलुओं पर जांच कर रही है और अभी तक एसटीएफ ने किसी गिरफ्तारी नहीं की इस मामले में। अगर आगे कुछ सबूत मिलते हैं तो इस मामले सीमा हैदर लगातार अभी भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है जिसके लिए जांच चल रही है। एटीएस और आईबी आज भी पूछताछ कर रही है सीमा हैदर से। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीमा हैदर का रिटर्न टिकट तैयार है। जी हां, गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को लेकर जांच अब फैसलाकुन दौर में पहुंच चुकी है। सीमा के दस्तावेज पाकिस्तानी दूतावास भेजे जा रही हैं, तो वहीं उसके मोबाइल फोन की भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। अब इंतजार है तो बस इन तमाम रिपोर्ट्स का, जिसके बाद तय हो जाएगा कि सीमा का इश्क यहां कितना सच्चा है और या फिर महज सरहद पार करके सीमा हिंदुस्तान में दाखिल होना चाहती थी। वजह क्या है ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। वापस नहीं जाऊंगी। मैं इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे वापस ना भेजें। मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे। सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश। ये उसने कहा। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान पहुंची खातून सीमा हैदर, वो सीमा हैदर जो पिछले कुछ दिनों से हर तरफ सुर्खियों में छाई है। सीमा को सरहद पार इश्क खींच लाया या फिर उसकी कहानी का सच कुछ और है, इसे लेकर हर तरह की थ्योरियां सामने आई। सीमा ने हिंदुस्तान में बार बार सचिन से मोहब्बत का इकरार किया तो वहीं पाकिस्तान जाने से इनकार भी किया। मैं नहीं जाना चाहूँगी। मेरी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैं तो मर ही जाऊँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियाँ हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से। मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजा जाए। थैंक यू, धन्यवाद मैम। लेकिन क्या अब सीमा और सचिन की दास्ताने इश्क का इख्तिताम होने वाला है? क्या अब सीमा की हकीकत दुनिया के सामने आने वाली है? क्या अब सीमा वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब सीमा के सच से पर्दा जल्द ही उठने वाला है और जल्द ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर के दस्तावेज पाक सिफारतखाने भेजे गए हैं। इस बीच पुलिस सीमा हैदर के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं सीमा हैदर ने दावा किया है कि उसने अपने फोन से कोई डेटा डिलीट नहीं किया है। पुलिस ने उसके जब्त किए गए मोबाइल को आगे की जांच के लिए गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। सीमा हैदर बार बार ये कहती आई है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं वहाँ गई तो मुझे जान से मार देंगे और मैं इनके बगैर रह भी नहीं सकती। वहाँ जाके भी जीने का क्या फ़ायदा, मरी तो वैसे भी जाऊंगी। कि वहाँ आते तो बहुत बुरा हो, यही डर था, बहुत बुरा हो जाता है इनके साथ। और मैं यहाँ की पुलिस को सबको सलाम करती हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये जान के भी मैं पाकिस्तानी हूँ, अभी कंफर्म भी नहीं हो। बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे पुलिस वालों ने, मुझे जेल में रख के भी रिस्पेक्ट दी। लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद उनके पाकिस्तान जाने के पूरे आसार नजर आ रही हैं। सीमा के अलावा उसकी मदद करने वाले लोग भी अब पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस ने बुलंदशहर से फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जराये के मुताबिक मुलजिम सचिन मीणा के रिश्तेदार हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। जराये के मुताबिक रबूपुरा के रहने वाले एक लड़के ने सचिन की मदद की थी। सचिन की निशानदेही पर ही तीनों को हिरासत में लिया गया है।
हालांकि इन सब के बाद भी सीमा हिंदुस्तान में ही रहने पर अड़ी है और उसने सदर जमहूरिया को वर्जी भी भेजी है। सीमा के वकील AP सिंह ने कहा कि सीमा की सिर्फ लाश ही पाकिस्तान जाएगी। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे। सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी, ये उसने कहा। वकील AP सिंह भले ही सीमा हैदर की हिमायत कर रही हैं, मगर इस मसले में कानूनी तौर पर कई अड़चनें हैं। हालांकि सचिन के परिवार वाले हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं कि सीमा के साथ उसका रिश्ता कानूनी हो जाए। सीमा अब तक अपने ऊपर लगे सभी इल्जामात को नकारती आई है और यही कहती आई है कि जितनी भी बातें फैलाई जा रही हैं वो सब गलत हैं। आप पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे। और जो मेरा फ़ोन था, जी शनाख्ती कार्ड। सीमा और सचिन दोनों से ही UP ATS और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। सवाल उसके बोलचाल से लेकर उसके अकेले हिंदुस्तान आने तक पर उठ रहे थे। तो बीत चुका है, तब से लेके मैं मन और दिमाग से हिंदू थी। ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ आके वाकई मैंने साड़ी पहनी है, मैंने साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है। मेरी 2 करवा चौथ मनाए, दोनों करवा चौथ की मेरी 2 साड़ी हैं पाकिस्तान की, और इस बात की फोटो वीडियो मेरे Instagram ID पे भी है। UP ATS की पूछताछ के बाद से सीमा की तबीयत खराब बताई जा रही है और एक दिन उसे ग्लूकोज तक चढ़ाया गया। वहीं पाकिस्तान में लगातार सीमा की मुखालिफत बढ़ रही है और उसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब सीमा हैदर के साथ क्या किया जाएगा? क्योंकि सीमा हैदर ने कहा मैंने तो पाकिस्तान नहीं जाना, अगर आप मुझे इंडिया की जेल में रखना चाहते हैं तो इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं हम ससुराल नहीं जाएंगे, ये कह रही है मैके नहीं जाऊंगी। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। वहीं सीमा का पहला शौहर भी बार बार अपने बच्चों को वापस लाने की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि सीमा और उसका तलाक कभी नहीं हुआ। 2 बार तो हमें लड़ाई में हमें डिवोर्स भी हुआ था, फिर भी मेरे पापा ने भेज दिया कि ये डिवोर्स नहीं होता, मजबूरन तो मुझे जाना पड़ा। डिवोर्स तो वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम समाज में तो 3 तलाक चलता है, तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा, अभी भी तुम मेरी पत्नी है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप एक नामहरम के साथ रह रहे हो। इन सब के बीच सीमा और सचिन दोनों की ये कहानी हर दिन और पेचीदा होती जा रही है, लेकिन इस कहानी के क्लाइमैक्स के बाद क्या सीमा वापस अपने वतन जाएगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पूरे तनाज़े में सचिन और सीमा के पुराने मकान मालिक ने भी एक बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक सचिन और सीमा के बीच बार बार बीड़ी पीने को लेकर तनाज़ा होता था, कई बार हाथापाई तक भी पहुंच गई थी बात। हमारे साथ बात करने के लिए गिरिजेश हैं, जिनके घर पर सीमा और सचिन आकर के रुके थे ग्रेटर नोएडा में। गिरिजेश जी, कितने दिन सीमा और सचिन आपके यहाँ रहे थे और व्यवहार क्या था? क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या इनके बीच में? हाँ, 1.5 महीने करीब रुके थे हमारे यहाँ पे। ये व्यवहार तो दोनों में ठीक था, लेकिन लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। 2 बार के करीब इनमें झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के झगड़ा होता था खास तौर पे? एक बार, पहली बार जब मुझे बताया, घर से पता चला था मुझे कि ये जो लड़की थी सीमा, वो उसके पास, सचिन के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा करती थी। सचिन नौकरी करता था बाज़ार में, तो वो बार बार कि उसे फ़ोन करके परेशान करती थी। वो बाद में आता है दिन में और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। लोग इतने, मैं जब दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतनी बार फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? ये था। और भी किसी चीज़ को लेकर के फिर लड़ाई? हाँ, एक बार और झगड़ा हुआ था दोनों में, तो
मुझे जब मैंने लड़के से पूछा, सचिन बुलाया मैंने अपने पास शाम को, तो उसने बताया मुझे कि ना, मैंने भाई साहब इससे मैंने कई बार मना करा कि बीड़ी मत पिया कर, पर मानती ना है। सचिन ने खुद मुझसे कहा था ये बात। क्या हुआ था उस दिन, क्या कैसे लड़ाई, बीड़ी पीने की वजह से? हाँ, बीड़ी पीने की वजह से हुई थी। जैसे ये दोपहर में आता है तो सीमा बीड़ी पी रही थी, इसने देख लिया उसे बीड़ी पीते हुए, और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसने मारा सचिन ने उसको, और बस। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बच्चों को पता चला था हमारे घर पे, और जब मैं शाम को जब यहाँ से दुकान बंद करके जब मैं घर गया तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि इनमें आज लड़ाई झगड़ा हुआ था और आज उल्टी सीधी बात भी कर रहे थे ये। तो फिर मैंने सचिन को शाम को बुलाया छत पे, मैंने उससे बैठ के बात की, भाई कैसे बात है, क्या हुआ, और हमारे घर में यार तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, यदि तुम्हें रहना है तो आराम से रहो, वरना तुम हमारा कमरा खाली कर दो। फिर बोल रहा है कि नहीं, कि आज के बाद नहीं होगा ऐसा। यही बात थी। यही केवल इतने 1.5 महीने रहे तो इन बातों को लेकर के लड़ाई होती थी इनमें? हाँ, ये 2 बार हुआ था इनमें झगड़ा। कैमरामैन शेर सिंह के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।